यही कारण मुनि जतन कराए। मुनि ऋषि मुनि लोग सर्वस्व का परित्याग करके भगवान के चरणारविंदों में अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना भगवान की कृपा के, बिना गुरु कृपा के होता ही नहीं है। ऐसे ही सोच ले वह लोग, जैसे बहरूपिया नाटक दिखाता है तो लोग सोचते हैं कि ये साधु से अच्छा, ये राजा से अच्छा है, लेकिन वो होता नहीं है। बहरूपिया अलग की चीज़ है। तो जो स्वरूप वश्य मनमाही, जो आपका जो श्री विग्रह है प्रभु, जो पूरे धरातल के 14 भुवन के जितने भी लोक बताए गए, अतल वितल सुतल तलातल पाताल भूतल, क्या बात, सबके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं, जो स्वरूप वश्य मनमाही, यही कारण मुनि जतन कराए। और मुनि तो भगवान का ही रूप है, इसमें दो मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके हृदय में जो वास है आपका, वही स्वरूप आप हमको दीजिए। तो माता शत्रुपा बगल में खड़ी थी, तो पतिव्रता थी और साक्षात जगदम्बा का रूप। तो भगवान ने पूछे कि शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे। कर जोरे मतलब ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी थी। जो पतिव्रता माताएं होती हैं, अपने पति में ही, उनके चरणों में ही सब कुछ उनको दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अब इनको प्रणाम कर लो, इनको दक्षिणा दे दो, इनको भोजन, ये लोक व्यवहार हो गया। ऐसा पतिव्रता माताओं के ऐसा स्वभाव होता ही नहीं है। जो उनके पति की आज्ञा हो गई वही वो करती हैं। तो शत्रु पही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। जो आपकी रुचि हो, उनकी रुचि से तो उनने मांग लिए। तो महाराजा मनु और माता शत्रुपा अलग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही है। तो माता शत्रुपा कहती है, सोई गति गति, सोई मति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर देव। आप मेरे पुत्र तो बन जाएंगे, लेकिन मुझ में उस प्रकार की पात्रता है कि नहीं। कुपात्र को यदि स्थान पर बिठा दिया जाए, बिल्कुल, तो उनके चरण धूलि से ही राज्य चलता है। वो मट्टी फेंकने के लिए थोड़ी जाएंगे, कहीं जंगल काटने के लिए नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके चरणों की कृपा से ही राज्य चलता है। तो राम मातु अस्काहन होई, भगवान राम की जो जननी है, वो उसमें इतना विवेक जन्मजात ही है। आज की भी माताएं वैसे ही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कोई धन दस देश जहाँ बह सोर सरी, माता गंगा कोई प्रदेश में बही है। धन्य नारी पतिव्रता अनुसरी, पतिव्रता माता बहुत कम है। अब उनके चरणों की कृपा होगी तो और जरूर हो सकती है। इसलिए मिलने को तो सब कुछ मिल जाता, खाने के लिए, रहने के लिए इतना बड़ा धराधाम पड़ा हुआ है, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके जो आराध्य देवता हैं, उनकी उनको प्राप्ति हो जाए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो वो ये परब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई होगी। कभी भी इन्होंने, जब तक इनका विग्रह था और अभी भी है, उनके मुखारबिंदों से यदि यह निकल गया है तो वो कितने ही अपमान हो, वो कभी न कभी होगा ही दर्शन भगवान का। ऐसा लक्ष्य अपने लोगों को बना करके रखना चाहिए। यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है और हमारे ख्याल से यही शास्त्र है।